अब गाइस ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस हम सभी को पता है कि बेन 10 में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि बेन जब भी किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है उससे पहले हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस देखने को मिलता है कि बेन के बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या ऐड हो रहा है बेन के बॉडी में। तो ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस हमें बेन 10 में काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस सीरीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस सबसे अच्छा है, मतलब कि बेन 10 क्लासिक का ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस सबसे अच्छा है, या फिर बेन 10 एलियन फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस अच्छा है, या फिर ओमनीवर्स का, या फिर रिबूट का। हम लोग यहाँ पर रिबूट को भी काउंट करेंगे। तो ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट करूँगा नहीं और सीधा हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बेन 10 क्लासिक के बारे में, तो बेन 10 क्लासिक का जो ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस है वो बहुत ज़्यादा बारीकी से बताया गया है। बेन जब हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है तो ओमनिट्रिक्स से कुछ एक ऐसा रे जैसा कुछ निकलता है जिससे कि बेन के बॉडी में पूरे तरीके से कुछ स्टोन जैसे बनने लगते हैं, आग जैसा आने लगता है। वहीं बेन जब वाइल्ड मड में ट्रांसफॉर्म होता है तो वाइल्ड मड में जब वो ट्रांसफॉर्म होता है तो ओमनिट्रिक्स से बालों जैसा कुछ निकलने लगता है, काफ़ी ज़्यादा हेयर जो है वो बेन के बॉडी में उगने लगती है, जिसके कारण बेन का जो पोस्चर है वो झुक जाता है और वो चार पैर में आ जाता है, जिसके कारण हमें क्लासिक में काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया गया है ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस को। एलियन फोर्स की बात करें तो एलियन फोर्स में भी काफ़ी अच्छा सीक्वेंस हमें देखने को मिला है। एलियन फोर्स में हमें क्या देखने को मिला, आप सभी को पता होगा कि बेन 10 एलियन फोर्स में जो न्यू एलियंस आए थे लाइक क्रोमास्टोन, सुवम फायर, क्योंकि बेन 10 क्लासिक में वो एलियन हमें नहीं देखने को मिले थे, तो जो हमें ह्यूमंगसॉर का देखने को मिला, इसके अलावा क्रोमास्टोन का देखने को मिला। तो एलियन फोर्स का भी जो ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसमें क्या ऐड होता है, बेन 10 क्लासिक में बेन के ओमनिट्रिक्स से सब कुछ होता था, पर यहाँ पर एलियन फोर्स में क्या हुआ, एलियन फोर्स में एक अलग तरीका से कुछ हमें डीएनए चेंजेस देखने को मिलते हैं। बेन की जो हड्डियाँ हैं, रीढ़ की, पीछे की जो भी हड्डियाँ होती हैं वो सब अलग अलग हो रही हैं। तो हमें बेन 10 एलियन फोर्स में और थोड़ा बारीकी से बताया गया कि बेन किस तरह से एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है। काफ़ी अच्छा हमें सीक्वेंस देखने को मिला। बेन 10 अल्टीमेट एलियंस में ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं था। बेन 10 एलियन फोर्स में जिस तरह से हमें ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस देखने को मिला, उसी तरह हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियंस में देखने को मिला ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस। वहीं अगर हम लोग बात करें ओमनीवर्स के बारे में, तो ओमनीवर्स में उतना हमें बारीकी से ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस नहीं देखने को मिला, क्योंकि ओमनिट्रिक्स से एक लाइट आती है और एक सेकेंड में ही बेन जो है वह एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उतना हमें बारीकी से नहीं दिखाया गया जिस तरह हमें बेन 10 क्लासिक में एलियन फोर्स में अल्टीमेट एलियंस में ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस देखने को मिला। ओमनीवर्स में हमें ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस नहीं देखने को मिला, जिसके कारण फैंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे ओमनीवर्स सीरीज़ से, क्योंकि हम सभी को पता है कि बेन 10 टीम अगर ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस को दिखाएगी तो वह कितना ज़्यादा अच्छा होता है। फैंस को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस। अब डायरेक्ट ही बेन किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये थोड़ा सा जादू जैसा लगता है, मैजिक जैसा लगता है। पर अगर हमें कोई सीक्वेंस देखने को मिल रहा है तो फैंस के मन में थोड़ा थोड़ा ये होता है कि हाँ, उसका जो डीएनए है वो चेंज हो रहा है किसी अलग स्पीसीज के डीएनए में। तो इस तरह करके जो बेन 10 ओमनीवर्स है उसमें हमें उतना बारीकी से ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस नहीं देखने को मिला। कुछ ऐसे एलियंस हैं जिनके हमें थोड़े थोड़े करके दिखाया गया है ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस, पर उतने ज़्यादा बारीकी से हमें ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस ओमनीवर्स में नहीं देखने को मिला। रिबूट की बात करें तो रिबूट में क्या करा गया, बेन 10 क्लासिक का स्टार्टिंग और बेन 10 ओमनीवर्स को दोनों का जो सीक्वेंस है वो मिला दिया गया, मतलब कि ज़्यादा कुछ चेंजेस हो नहीं रहे हैं। बेन ओमनिट्रिक्स के जैसे कुछ दिखा रहा है हमें, और ओमनिट्रिक्स की ही मदद से बेन 10 रिबूट में जो बेन है वह एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि बेन 10 रिबूट में भी हमें उतना कुछ क्लियरिटी से नहीं देखने को मिला ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस। अब हम लोग अपने रिजल्ट पर आते हैं, किसका ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस सबसे बेस्ट है। अब देखो, मैंने आपके सामने सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस रखे, पर अगर मेरा प्रेडिक्शन अगर किसी एक सीरीज़ का होगा तो वो होगा बेन 10 एलियन फोर्स का। बेन 10 एलियन फोर्स का जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस देखने को मिला वह वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस देखने को मिला, क्योंकि आप सब भी एग्री करोगे इस बात से, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी एलियन को देखोगे, स्पाइडर मंकी, ह्यूमंगसॉर, क्रोमास्टोन, डायमंड हेड, हमें थोड़े थोड़े करके चेंजेस देखने को मिले हैं कि बेन के बॉडी में क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे जो फैंस हैं वो बेन 10 क्लासिक का भी नाम लेंगे,
तो हाँ, सेकंड में हम लोग यहाँ पर बेन 10 क्लासिक को भी ले सकते हैं, क्योंकि क्लियरिटी से हमें देखने को मिला कि ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस किस तरह से काम करता है। और स्टार्टिंग में जो बेन 10 क्लासिक था उसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस से ही कितना अच्छे अच्छे एपिसोड्स हमें देखने को मिले हैं बेन 10 में। तो आप लोग मुझे अपना प्रेडिक्शन बताना कि कौन सा सीरीज का ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस आपको पसंद है। पर अगर आप लोग मेरा जानना चाहते हो तो मैं यहाँ पर एलियन फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस लूंगा कि बेन 10 एलियन फोर्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस है वो बेस्ट है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको बेन 10 के और भी वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख लेना, आपको काफ़ी सारे बेन 10 के वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।